उसको हम नहीं उजड़ने देंगे। हम जेसीबी के आगे लेट जाएंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे। ये दहशत का माहौल हम नहीं होने देंगे यहाँ। कुछ आप नहीं मान होगा जाइए सर। इंस्पेक्टर साहब ना, अरे जो ये पहले- गलत बात है ना, कुछ नहीं, सब ये जा नहीं रहे हैं। होगा, इनको वापस करिएगा। सब ये जा रहे गलत हैं, बात है ना, सब जा ये रहे हैं। हमारी सरकार को बदनाम करने की साजिश है, ये मुख्यमंत्री जी को बदनाम करने की साजिश है, ये महाराज जी को बदनाम करने की साजिश। Studywell Group of Institutions, Sitapur, Studywell Public School, Vijay Lakshmi Nagar, Studywell Senior Secondary School, Lakhimpur Road, Sitapur, affiliated to CBSE Board, New Delhi. World-class infrastructure, NCC for boys and girls. Blessed by Honorary President of India and Governor of UP. State-of-art labs, school cinema, ultra-modern teaching support, digital classroom. Studywell Group presents ITI and Pharmacy College. उत्तर प्रदेश के लखीमपुर जनपद से इस वक्त आई इंडिया पर आ रही बड़ी खबर। आपको बता दें कि बीजेपी विधायक और वन विभाग आमने सामने आ गए हैं। दरअसल गरीबों को उजाड़ने के लिए जेसीबी लेकर वन विभाग पहुंचा हुआ था और बीजेपी विधायक ने घोर विरोध कर दिया, जिसके चलते उल्टे पैर वन विभाग को लौटना पड़ा है। लंबे समय से गरीबों की लड़ाई लड़ रहे बीजेपी के पलिया से विधायक रोमी साहनी वन विभाग के अधिकारियों से आज हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार जैसे खड़े हुए थे। उन्होंने कहा कि वह मर जाएंगे, जेसीबी के आगे लेट जाएंगे, लेकिन गरीबों को उजड़ने नहीं देंगे। यही नहीं, रोमी साहनी ने यहां तक कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। आखिर में वन विभाग के अधिकारियों को दबे पांव वहां से लौटना पड़ा है। पूरा क्या मामला है, सीधे हम चलते हैं लखीमपुर खीरी, जहां पर आई इंडिया के ब्यूरो चीफ श्याम जी अग्नोत्री इस समय फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। श्याम जी, ये जानना चाहेंगे ये कहां का मामला है, आखिर क्यों बीजेपी विधायक रोमी साहनी को आगे आना पड़ा और वन विभाग के अधिकारियों को पीछे हटना पड़ा? देखिए पंकज जी, बहुत ही गंभीर मामला ये वहाँ का है और ये जो मामला है ये संपूर्ण नगर थाना क्षेत्र का है। पलिया तहसील लगती है, घोला गांव है। यहाँ पे पंकज जी हम आपको बता दें गंभीरता इस मामले की, ये हाईकोर्ट में केस चल रहा था काफी दिनों से और सैकड़ों साल कहे जाएं, जैसे बताने 70 साल से तो ये लोग रह रहे हैं। लेकिन जो वन विभाग की जमीन थी, ये सैकड़ों एकड़ जमीन है वहां पर, और जो दुधवा नेशनल पार्क है या नेपाल बॉर्डर है, इसके किनारे किनारे जमीन है, चंदन चौकी, संपूर्णा नगर, कई इलाके हैं। उसको लेकर काफी दिनों से कोर्ट में एक मामला चल रहा था और वन विभाग का जो कहना है कि कोर्ट से खाली का आदेश है, वन विभाग अपनी जमीनों को खाली करा रहा है। इस मामले को लेकर लगभग पिछले कई वर्षों से ये आए दिन रूमर उड़ती है, फिर हटेगा, फिर वन विभाग की जमीन वापस ली जाए। अभी कुछ दिन पहले भी वन विभाग ने लगभग 6 महीने साल के बीच में दोबारा ये तिबारा अटैक है इस जमीन पर घोला गांव में कि काफी लोगों को उजाड़ना है। और आप जो जैसा आप बता रहे हैं, रोमी साहनी बड़े लोकप्रिय विधायक हैं वहाँ के, कई बार के विधायक वहाँ रह चुके हैं और रोमी साहनी का वहाँ पर एक वर्चस्व है कि ये गरीबों के मसीहा बोले जाते हैं रोमी साहनी, और गरीबों के साथ खड़े रहते हैं, कभी शादी बारात में पैसा देना, ये देना, ये चीजें इनकी एक लोकप्रियता देखी जा रही कि जनता जो गरीब तबके की है इनके साथ जुड़ी हुई है। इसी मामले को लेकर अभी कुछ महीने पहले भी विवाद हुआ था और बहुत ज्यादा हाथ टाक हुई थी। जो यहाँ वन विभाग के आला अधिकारी थे उसमें उनका ट्रांसफर भी किया गया था। जो संजय पाठक जी थे उनसे इनका बड़ा विवाद हो गया, जो पूर्व पहले डायरेक्टर थे, डीडी थे यहाँ दुधवा नेशनल पार्क के, और फॉरेस्ट के बड़े आईएफएस थे, बहुत बड़े अधिकारी थे। उनसे इनकी कई बार इस मामले को लेकर हाथ-टाक हुई और हाथ-टाक का नतीजा ये था कि जब दुधवा नेशनल पार्क खुला था इस सत्र में, तो उस वक्त उद्घाटन के समय भी देखा जाए तो सामने सामने इसी मामले को लेकर तनातनी हो गई थी और लोगों ने बीच बचाव किया था, जबकि मंत्री आए थे प्रदेश से, उनके सामने का मामला था और सामने ही हाथ-टाक हो गई थी। लेकिन उस चीज को किसी तरीके से संभाला गया और चीजें हुई। बाद में उनका ट्रांसफर किया गया संजय पाठक जी का यहाँ से, और अब दूसरे वन विभाग के अधिकारी। लेकिन अभी कल की बात है तो कल रात से अफवाहें चल रही थी कि वन विभाग इन सबको आज हटाएगा
और काफी लाव लश्कर इकट्ठा होने लगा था। आज सुबह से ही वहां पे काफी गहमा गहमी थी, जेसीबी मशीनें थी, ट्रैक्टर थे, ट्राली, तो भारी संख्या में पुलिस फोर्स थी और साथ ही वन विभाग के लोग थे जो इंडिया अपने चित्रों में भी दिखा रहा है। और उस चीज को लेके आज सुबह से ही काफी माहौल गर्म था और लग रहा था कि कुछ टकराव होने की संभावना लग रही थी। रोमी साहनी जो गोला में थे वो गोला से अपने दलबल के साथ चले थे और वो भी घटनास्थल पर पहुंच गए थे। वहां काफी हाकटाक हुई, इंडिया की टीम वहां मौजूद थी और वो चित्र इंडिया दिखा रहा है अपने ऊपर कि कितनी तेजी से आमने सामने वो जो वन विभाग के दरोगा थे, एसआई थे, उनसे सामने कहा। और जैसा पंकज जी आपने भी बताया इंडिया के ऊपर, स्पष्ट तौर पर रोमी साहनी ने कहा कि ये योगी आदित्यनाथ की प्रदेश की सरकार को बदनाम करने का पूरा षड्यंत्र रचा जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि दहशत फैलाई जा रही है, लोगों में डर का माहौल बनाया जा रहा है, आप जेसीबी तत्काल हटाइए क्योंकि लोग डरे हुए हैं और आप जो इतना लाव लश्कर लेके आते हैं इससे एक दहशत का माहौल होता है और 70 साल से रहे लोग आप गुजार नहीं सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि योगी आदित्यनाथ जी ने स्पष्ट कहा कि कोई भी गरीब बेघर नहीं रहेगा, उसको जब तक सहारा नहीं मिलेगा तब तक आप वहां पे कोई भी कार्रवाई नहीं करेंगे। साथ में रोमी साहनी ने यह भी कहा वहां पर पंकज जी कि अगर कोई बात है तो आप हमारे साथ आके बैठिए, हम इसका निस्तारण करेंगे। ग्राम सभा की जमीन जो हमारे पास है लगभग 200 एकड़ या जो भी है उस पर इन्हें विस्थापित करेंगे पहले। साथ ही अगर इनसे आपको कोई वन्य जीव का नुकसान होता है, पेड़ों का नुकसान होता है तो आप कुछ भी है मुझसे बताइए, इनको सजा मिलेगी। ये लोग बहुत सीधे लोग हैं, ये वन रक्षा करने के लिए यहाँ पर बैठे हैं और किसी जानवर या किसी दुर्लभ प्रजाति के जानवर को कोई नुकसान होता है उसके लिए मैं जिम्मेदार हूंगा। ये सब बातें हुई पंकज जी वहां पर। लेकिन उसके बाद जब बहुत ज्यादा गहमा गहमी तो उसके बाद इनको वापस पैर वन विभाग के लोगों को अपने लाव लश्कर को लेकर जाना पड़ा, जो इंडिया दिखा रहा है अपने चित्रों पे। फिलहाल वहां पे रोमी साहनी की जय जयकार हो रही है आज के प्रकरण को लेकर। अब आगे क्या होगा ये तो समय पंकज जी बताएगा, लेकिन फिलहाल आज का जो पूरा सुबह से ये एक पूरा तांडव चल रहा था, पूरा टकराव चल रहा था, जहाँ पे एक तरफ बीजेपी के विधायक थे, दूसरी तरफ वन विभाग का, तो कहा जाए तो सरकार के खिलाफ सरकार का विधायक ही खड़ा हुआ था वहां पे। लेकिन कुछ भी हो बाद में उल्टे पैर वन विभाग के लाव लश्कर को लेकर वापस होना पड़ा और आने वाला समय बताएगा कि अगली रणनीति क्या होगी। फिलहाल इतना जरूर चेतावनी देके विधायक गए हैं रोमी साहनी कि अगर कोई इन गरीबों को छेड़ेगा तो वहीं धरना प्रदर्शन वो करेंगे और किसी भी सूरत में योगी आदित्यनाथ की सरकार को बदनाम नहीं होने देंगे। पंकज जी। जी बिल्कुल, ये कोई पहला मौका नहीं है। वन विभाग ऐसे कई बार प्रयास कर चुका है। वन विभाग का दावा है कि उसकी अपनी जमीन है, कोर्ट से वो जीते हुए हैं, उसी को लेकर खाली कराने पहुंच रहे हैं, जबकि विधायक पक्ष कह रहा है कि ये 70 साल से ये गरीब जो लोग हैं वो इस पे रहते आए हैं, वन संपदा को ये कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं। अगर ये अपराध करें तो इन्हें दंड मिले और ये ऐसा क्या है कि इन्हें उजाड़ा जाता है और उजाड़े जाने की कार्रवाई शुरू कर दी जाती है। और बाकायदा जेसीबी के साथ वन विभाग के अधिकारी पहुंचे हुए थे, आपको दिखाना चाहेंगे। सबसे पहले इंडिया पर हम आपको दिखाते हैं जब वन विभाग के अधिकारी पहुंचे हैं और उसी दौरान जो पलिया के भाजपा विधायक हैं रोमी साहनी, उनकी और मौजूद रेंजर, इसके अलावा वन के जो इंस्पेक्टर हैं वो किस तरीके से उन पर गर्म होते हैं और कहते हैं कि आप क्या करने आए हैं। तमाम ऐसे सवाल वन विभाग के अधिकारियों से कहते हैं और वन विभाग के अधिकारी तुरंत मान भी जाते हैं और कहने लगते हैं चलिए हटिए, अब चलिए अब चल रहे हैं, नहीं करेंगे कोई कार्रवाई। तो जरा सुन लेते हैं। नहीं हो पाएगा ना, कुछ नहीं विधानसभा में, मेरी विधानसभा में और फिर वही हाल है। विधानसभा में सभी जा रहे हैं। आप लोग पहले गाड़ियां ले जाइए, जेसीबी ले जाइए, ये दहशत का माहौल हम नहीं होने देंगे यहाँ। कुछ नहीं मान जाइए इंस्पेक्टर साहब ना, ये गलत बात है ना, कुछ नहीं, सब ये नहीं होगा, इनको वापस करिए गाड़ियों को। ये जेसीबी कहाँ के ले लाए, ये भगाइए इसको, ले जाओ जेसीबी, जा रही ले जाए यहाँ से, 5-6 ट्रैक्टर भी खड़े हैं, ले जाइए रेंजर साहब। हम निवेदन कर रहे हैं आपसे, ये अच्छी बात नहीं है, गरीबों में दहशत पैदा होती है। ये मुझे 500 फोन कर देते हैं, रात भर सोते नहीं है, इनको हर समय दहशत है आप लोगों की, ये गलत बात है ना। ये हमारी सरकार को बदनाम करने की साजिश है, ये मुख्यमंत्री जी को बदनाम करने की साजिश है, ये महाराज जी को बदनाम करने की साजिश है। ये नहीं चलेगा, रोज रोज मना कर दीजिए उनसे, कोई बात करनी हमें बुला, टेबल पे बैठ के बात करें। कोई एकदम आपके माध्यम से बात होगी, कोई आपका पेड़ काटे, कोई आपके वन्य जीव को नुकसान पहुंचाए, मैं जिम्मेदार हूँ, आप हथकड़ी लगाइए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ऐसे किसी गरीब को जो 70 साल से आप उसको उजाड़ देंगे, ये नहीं हो पाएगा। मेरी विधानसभा में हरगिज नहीं होगा। धन्यवाद।
मैं विमलेश भैया मैं मर जाऊंगा, लेकिन मैं ये गलत काम होने नहीं दूंगा अपनी। कुछ नहीं होगा सर। आप लोग जाइए, मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, बात हो गई तो आप जाइए, आप जाएंगे तभी मैं जाऊंगा यहाँ से, वरना मैं भी यहाँ बैठा हूँ। अरे आपसे कह दिया सब जा रहे हैं सर। आप जाइए ना, ऐसा नहीं। अरे जैसे बैठवाइए। आपने वो भी सुन लिया। अब हम आपको सुनाते हैं कि जब कार्रवाई करने पहुंचे उसके बाद मीडिया से रूबरू हुए रोमी साहनी, उस दौरान क्या कुछ उन्होंने कहा वो भी सुन लेते हैं। ये प्रकरण कुछ नहीं है, जंगल विभाग के लोग आए दिन मेरे क्षेत्र के गरीबों को परेशान करते हैं और आए दिन ये जेसीबी और ये गाड़ियाँ लेकर के आ जाते हैं और 70 साल से गरीब लोग यहाँ पे अपना खेती बाड़ी कर रहे हैं, अपने घरों में रह रहे हैं, अपने छप्पर डाल के रह रहे हैं। 70 साल हो गए, आज तक इनको किसी ने टच नहीं किया। इधर से ये कुछ दिनों से ये माहौल यहाँ ख़राब कर रहे हैं, हमारी सरकार की बदनामी हो रही है। हमारे महाराज जी को ये एक साजिश के तहत बदनाम कर रहे हैं और यहाँ कुछ नहीं, गरीबों के लिए हमारे मुख्यमंत्री जी जीते हैं और गरीब की बात करते हैं और गरीब को किसी भी कीमत पर ना उजाड़ा जाए, ये बार बार वो वहाँ से बोलते हैं। लेकिन उसके बावजूद यहाँ के वन विभाग के लोग सुनने को तैयार नहीं है। आए दिन पूरी फोर्स सबके साथ लेकर के आकर के गाँव वालों को धमकाते हैं। तो आज मुझे पता लगा ये कई जेसीबी और कई गाड़ियाँ ले करके ये घोला गांव में आए हैं, मौके पर आए हैं। यहाँ पे गरीबों की ज़मीनों पर ये अपना को जो भी करना चाहते हैं, तो मैं उसको रोकने के लिए आया हूँ और इनसे मैंने प्रार्थना और निवेदन किया कि आप लोग हमारी सरकार को बदनाम ना करें और जो भी चीज़ है उसको आकर के टेबल पर हमसे बात करें। हमारी जो ग्राम समाज की ज़मीन है घोला की 95 एकड़, हमारी ज़मीन पर, ग्राम समाज की ज़मीन पर इन गरीबों को शिफ्ट कर दें। उसके बाद अगर वन विभाग की कोई ज़मीन है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। हमने उनसे यह भी बोला है, कोई गरीब पेड़ काटे, कोई वन्य जीव को नुकसान पहुंचाए तो आप हथकड़ी लगा के जेल भेज दीजिए। लेकिन जो व्यक्ति 70 साल से एक गांव में झोपड़ी डाल के बैठा है उसको हम नहीं उजड़ने देंगे। हम जेसीबी के आगे लेट जाएंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे। तो आपने सुन लिया बीजेपी के विधायक रोमी साहनी को। फिर एक बार संक्षेप में जाना चाहेंगे श्याम जी, वन विभाग की ओर से भी आपकी बात हुई होगी, उनका क्या कुछ कहना है जब उन्हें हर बार पीछे ही हट जाना है, हर बार विधायक के विरोध का सामना करने बजाय पीछे चले जाना है, तो ये आखिर होता क्यों है बार बार? क्यों आखिर वहां के आवाम को दहशत में रखा जाता है, वो परेशान होते हैं, जैसा कि विधायक भी आरोप लगा रहे हैं? ऐसा कदम उठाता क्यों है वन विभाग जब उसे पीछे हटना रहता है? देखिए पंकज जी, ये बहुत ही गंभीर मामला है। मामले का जो आपने संज्ञान बताया है उसका कारण मेन है कि कहीं पे भारत सरकार, प्रदेश सरकार, वन विभाग, ये सब ट्रिंगुलर एक चीजें हैं जिसमें निर्णय नहीं हो पा रहा है। साथ ही जो मुकदमा हो, कोर्ट का भी प्रेशर है कि जमीन को खाली कराया जाए। और सबसे बड़ा जो मामला इसमें निकल के आ रहा है, देखिए दुधवा नेशनल पार्क प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में ख्याति प्राप्त है। यहाँ पे आप देखें तो 2-3 प्रोजेक्ट बहुत बड़े चल रहे हैं। एक बाघ का प्रोजेक्ट चल रहा है जिसमें दिनों दिन वृद्धि होती जा रही बाघों में, और ये खुशी की बात है वन्यजीव प्रेमियों के लिए। दूसरी बात पंकज जी है कि गैंडा प्रोजेक्ट जो यहाँ सोनारीपुर में चल रहा है, ये भी सफलतम, विश्व का सफलतम प्रोजेक्ट है पंकज जी, विश्व का सफलतम प्रोजेक्ट। और गेंडों की संख्या इतनी ज्यादा अब हो गई है कि एक पीलीभीत रेंज को मिलाकर भी इसको मिलाया गया है, जिसमें वहां पे भी गेंडे कुछ विस्थापित किए गए, 4 गेंडे ले जाके आसाम से और दुधवा से। उसके अलावा हिरणों का एक बहुत बड़ा इलाका माना जा रहा है। और साथ ही आज इंडिया ने एक खबर दी है जिसमें भालू ये भी यहाँ पे बहुत ज्यादा पनप रहे हैं, जो बड़ी खुशी की बात है वन्यजीव प्रेमियों के लिए और साथ ही वन विभाग के लिए। वो चित्र भी इंडिया के पास है। ये सब मिला के पंकज जी, इसमें एक और बड़ी चीज जो आ गई जिसके लिए इतना प्रेशर बन रहा है, एलिफेंट कॉरिडोर। ये एलिफेंट कॉरिडोर का जो आदेश हुआ है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया है, उत्तर प्रदेश सरकार ने अप्रूव कर दिया। ये यहाँ लखीमपुर से लेके पीलीभीत रेंज में जितनी वन विभाग की जमीन है, इसमें बहुत बड़ा लगभग 3000 हेक्टेयर का ये एलिफेंट कॉरिडोर बन रहा है, जिसका कारण उसका बहुत बड़ा है कि जो भारत नेपाल सीमा पर कान्हा करके वो जो नेपाल का एक पार्क है, नेशनल पार्क है, वो मिला हुआ है। वहां से अक्सर हाथी भारी संख्या में आ जाते हैं दुधवा नेशनल पार्क में और यहाँ पे काफी फसलों का नुकसान करते हैं। इन सब चीजों को देखते हुए, क्योंकि दुधवा में हाथियों की भी संख्या बढ़ती जा रही है,
जो देशी विदेशी सैलानी आ रहे हैं, ये सब उनको देख के रोमांचित और हर्षित हो रहे हैं। उन संख्या की बढ़ती संख्या, इन सब जानों की देख के ये वन विभाग की रेंज को बढ़ाना है। इस रेंज बढ़ाने के लिए वन विभाग को अपनी जमीन को खाली ही कराना पड़ेगा। आज नहीं तो कुछ दिन के बाद ये करना ही पड़ेगा। अब बात यह है कि रोमी साहनी इतने लोकप्रिय विधायक हैं, कई बार के विधायक वहां पर हैं, उन्होंने प्रस्ताव दिया है कि इन सबको ग्राम समाज की जमीन पे या तो विस्थापित कर दिया जाए और इस तरीके से वन विभाग भी अपनी जमीन ले सकता है। यही टकराव चल रहा है। टकराव भारत सरकार, यूपी सरकार, वन विभाग, इन सब में सामंजस्य न बैठ पाने के कारण ऊपर से इतना प्रेशर है एलिफेंट कॉरिडोर का, प्लस जो दुर्लभ प्रजाति के जानवरों की संख्या बढ़ रही है और मानव और जानवर का जो संघर्ष बढ़ रहा है, इसको रोकने के लिए वन विभाग को अपनी जमीन तो खाली करानी ही पड़ेगी। इसी दिन जब फिर एक्ट के ऊपर से कुछ होता है तो ये फिर एकदम से शुरू हो जाते हैं इनको खाली करने, क्योंकि ये भी करीब सैकड़ों एकड़ जमीन है जिसपे सब स्थापित हैं, जिसपे सब रह रहे हैं ग्रामीण। इसमें खेती भी हो रही है, रह भी रहे लोग हैं, व्यापार भी हो रहा है। इस कारण से ये टकराव चल रहा है पंकज जी, लेकिन ये टकराव खत्म करना पड़ेगा क्योंकि जानवरों की, दुर्लभ जानवरों की संख्या दिनों दिन बढ़ रही। भाग, गैंडा, भालू, हाथी, एलिफेंट सब बढ़ रहे हैं और इस कारण से ये आए दिन चलेगा। निश्चित तौर पर इंडिया भी ये बताना चाह रहा है कि कहीं ना कहीं बैठकर इस चीज का निस्तारण होना ही चाहिए। ये जनहित में भी है और वन विभाग के हित में है और दुर्लभ जानवरों के हित में भी है, लेकिन इसका कोई ना कोई हल तो पंकज जी निकालना ही पड़ेगा। और रोमी साहनी जी चूंकि इतने लोकप्रिय विधायक हैं, इसलिए उनको लाजमी है इन चीजों में अपने वोटर्स और अपने लोगों के साथ खड़े होना। इसीलिए खड़े होते हैं और टकराव होता है, लेकिन इसका निर्णय निकालना ही सरकार को पड़ेगा। जी पंकज जी, बिल्कुल। तो जंगल जो है वो जानवरों के लिए है, लेकिन जो वर्षों वर्ष से वहां रहते आ रहे हैं, दशकों से रहते आ रहे हैं, जो वहां के बासिंदे बन चुके हैं, 70 साल से रहते आ रहे हैं, उनके लिए भी उनको विस्थापित करने की आवश्यकता है। उजाड़े जाने से पहले यदि बैठकर इसका कोई जो है निकाल लिया जाए, रास्ता निकाल लिया जाए, उसके बाद वन विभाग कार्रवाई करे तो ऐसी नौबत ना आए जैसी कि नौबत आपने देखी कि किस तरीके से बीजेपी के विधायक अपनी ही सरकार में वन विभाग के अधिकारियों से आम जन के लिए लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो दोबारा इसकी पुनरावृत्ति न हो, इसलिए इस पे ठोस पहल होनी चाहिए। बैठकर इस पे गहन मंत्रणा कर एक रास्ता निकालना चाहिए, उसके बाद इस पे कार्रवाई पर अमल करना चाहिए जिससे ये मामला शांत हो सके। तो फिलहाल लखीमपुर से आपने अहम खबर दी। श्याम जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद पंकज जी, धन्यवाद। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।